अब देख रहे हैं लेटेस्ट कानपुर न्यूज। आखिर कौन बचा रहा है बलात्कारी सूदखोर को और कौन नहीं मिलने दे रहा पीड़िता को न्याय। आपको बताते चले कि साउथ कानपुर के थाना किदवई नगर में कोर्ट के आदेश से पिछले 1 महीने से बलात्कार की एफआईआर दर्ज है, लेकिन आरोपी ज्वेलर अभी तक खुला घूम रहा है। अभी तक पीड़िता का न ही कोर्ट में बयान कराया न ही मेडिकल कराया। पुलिसिया नकारेपन से उत्साहित आरोपी पीड़िता और परिजनों को मुकदमा वापस लेने के लिए धमका रहा है। पीड़िता न्याय पाने को हर अधिकारी की चौखट पर चक्कर लगा रही है। ब्याज के चंद पैसे ना चुका पाने की एवज में आरोपी ज्वेलर ने पीड़िता को घर बुलाकर उसकी असमत लूट ली थी। आरोपी श्याम सुंदर नाम का सूदखोर है, जो अनुराग ज्वेलर्स नाम से दुकान चलाता है, साथ ही ब्याज पर पैसे बांटता है। वो खुद को एसीपी बाबूपुरवा एसीपी आलोक सिंह का खास और करीबी बताता है, कहता फिरता है कि एसीपी उसको कुछ नहीं होने देंगे। अब पीड़ित महिला कल शहर आ रहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने न्याय की गुहार लगाएगी। हताश और निराश हो चुकी पीड़िता के अनुसार वो सीएम को याद दिलाएंगी कि उन्होंने हर वर्ग की महिलाओं से न्याय, सुरक्षा और सम्मान का वादा किया था। पीड़िता ने न्याय पाने को डीसीपी साउथ को भी प्रार्थना पत्र दिया, पर वहां से भी न्याय ना मिला। पीड़िता के अनुसार वो लॉकडाउन के कारण श्याम सुंदर से लिए कर्ज का ब्याज नहीं चुका सकी थी। श्याम सुंदर ने उसको पहले दुकान बुलाया, फिर हिसाब किताब का रजिस्टर घर पर होने की बात कहकर अपने घर ले गया। वहां पर कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर पिला दिया, फिर उसके साथ बलात्कार किया। आशंका हाई मिनीस्कट वीडियो भी बनाया गया। ऐसे ही पुलिसिया नकारेपन और न्याय न मिलने से क्षुब्ध होकर कईयों ने जान दे दी। सूदखोरों के चंगुल में फंसने के बाद गरीबों की दुर्दशा हो रही है। आज मैं डीसीपी ऑफिस आई थी जी, ये बलात्कारी का मामला है। क्या घटना हुई थी आपके साथ? जी, मैंने अनुराग ज्वेलर्स से 1 लाख रुपए लिए थे, जिसके एवज में मैंने अपनी लाखों की ज्वेलरी उनके पास गिरवी रखी थी। ठीक है, उसका ब्याज मैं कंटिन्यू दे रही थी। जितना मैंने लिया उससे 4 गुना ज़्यादा मैं ब्याज दे चुकी हूँ। अब भी उनका उतना ही पैसा बना हुआ है। जब मैंने लॉकडाउन के टाइम पे वो मेरे से ब्याज लेने आए तो हमने कहा मेरा तो बहुत कम पैसा बचा हुआ है, आप हिसाब किताब करिए। तो उन्होंने कहा कि आप आ जाना, हम आपका हिसाब कर देंगे। उन्होंने मुझे अपनी दुकान बुलाया। दुकान लॉकडाउन के टाइम पे बंद थी, तो कहने लगे चलो मैं अपने घर पे हिसाब किताब रखता हूँ, वहीं पे आपका हिसाब बना देता हूँ, जो बचेगा आप मुझे दे दीजिएगा। मैं इनके साथ इनके घर गई। ये अपनी डायरी वगैरह निकाल के हिसाब किताब बनाते रहे और मुझे कहा भाभी जी आप कोल्ड ड्रिंक पीजिए। मैं कोल्ड ड्रिंक पी रही थी और मैं नशे में बेहोश हो गई। फिर इसके बाद में मुझे पता नहीं चला कि मैं कहाँ हूँ। जब मुझे होश आया तो मैंने देखा कि मेरे कपड़े अस्त व्यस्त हैं और इन्होंने मेरे साथ गंदी हरकत की है। उसके बाद आपने थाना पुलिस शिकायत की? जी, उसके बाद में उसने मुझे धमकी दी कि अगर तुम थाना पुलिस करोगी तो मैं तुम्हारे भाइयों को, तुम्हारे परिवार को फंसा दूंगा, जान से मार दूंगा। मुझे धमकी दी कि तुम कहीं काम नहीं कर पाओगी। उसके बाद आपका एफआईआर कहाँ पे दर्ज हुई और क्या कारण? मैंने गोविंद नगर में अपनी एफआईआर दर्ज कराई और वहाँ से बोले कि कितना समय हो गया एफआईआर दर्ज हुई आपकी? 1 महीने हो गए। उसके बाद कोई कार्रवाई, कोई बयान हुआ आपका, मेडिकल हुआ? गोविंद नगर में मेरा एक बार बयान हुआ। उसके बाद में बोले कि मैं कॉल करके आपको बुलाऊंगा, तब आप थाने आइएगा, आपकी जांच वगैरह सब करवाएंगे। किस थाने से हो रही है आपकी? अभी विवेचना किदवई नगर थाने से हो रही है। थाने में से मेडिकल कराया गया, कोई बुलाया गया? अभी कुछ नहीं, वहाँ से कोई वही नहीं है। अब मैं वहाँ जाती भी हूँ तो वहाँ पे बोल देते हैं साहब गांव गए हैं, छुट्टी पे हैं, बाहरी से मुझे वापस कर दिया जाता है। आरोपी जो है वो कहाँ रहते हैं? को पकड़ा या नहीं पकड़ा? आरोपी लाल कॉलोनी में रहते हैं। वहाँ पे वो खुला घूम रहे हैं और मुझे धमकियाँ दिलवा रहे हैं, कंप्रोमाइज़ करो नहीं जान से मार दूँगा। पूरा थाना मैंने खरीद लिया है, कोई मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। सीओ साहब और एसओ साहब सब मेरे मिलने वाले हैं, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। और मैंने मुख्यमंत्री से मिलने के लिए समय मांगा है। अगर मुझे मिल जाएगा तो मैं अपनी फरियाद लेके मुख्यमंत्री के पास जाऊंगी। सब्सक्राइब करें हमारे लेटेस्ट कानपुर न्यूज़ चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें।